आरंभ हो चुका है। आप देख रहे हैं जैसे कि क्वाथ बनना शुरू हो चुका है। एक प्याला इम्यूनिटी वाला। जी हाँ साथियों, हमें कोरोना से बचाने के लिए, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए ये एक प्याला काफ़ी काम करेगा। नमस्कार साथियों, पीएम से लेकर सीएम तक और डीएम ने सभी ने कहा काढ़ा पियो, काढ़ा पियो, काढ़ा पियो। लेकिन काढ़ा कौन सा पिए? काढ़ा होता क्या है? आखिर काढ़े की परिभाषा क्या है? काढ़ा कैसे पिए, कब पिए, कहाँ पिए, कितना समय उसको बनाने में लगाए, उसमें कौन सी सामग्री लगाए? साथियों, काढ़े को लेकर एक जन साधारण में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं और आज उन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, काढ़े से संबंधित सारे संशय को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने वैद्य, आयुर्वेद जगत का एक प्रसिद्ध नाम, आदरणीय डॉक्टर आनंद जी राहुल। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार। आज हम यहाँ पर काढ़ा बनाकर आपको सामग्री बताने वाले हैं और काढ़ा बनाकर कितनी मात्रा में पिया जाए, कब पिया जाए, बच्चों को कितना दिया जाए, बुजुर्गों को कितना दिया जाए, ऐसे सारे सवालों का आज हमको जवाब मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काढ़ा क्या होता है, काढ़े की परिभाषा क्या है? जी, धन्यवाद उमेश जी। आज आपने बहुत ही एक अच्छा विषय लिया है यहाँ पर। आज अपन देख रहे हैं कि कोरोना बहुत तेज गति से हमारे भारत के अंदर फैल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे सीएम और हमारे डीएम साहब सभी का ये कहना है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्वाथ पिए या काढ़ा पिए। तो काढ़ा या क्वाथ का जो सामान्य तात्पर्य होता है वो ये होता है कि किसी भी औषध को जब आप पानी में उबाल कर और उसको छान लेते हैं तो उस स्थिति में उसको क्वाथ बोलते हैं। जिसे क्वाथ भी बोला गया है, काढ़ा भी बोला गया है, कषाय भी बोला गया है, निर्यूह भी बोला गया है। सामान्य हम इसको इंग्लिश में डिकॉक्शन बोलते हैं। ये क्वाथ का मतलब होता है औषध को पानी में उबाल कर और आप उसे छान लीजिए, उसको हम क्वाथ बोलते हैं। तो आमतौर पे सब जन साधारण में बहुत सारे लोग राय देते हैं कि ये सामग्री मिलाकर काढ़ा बना लो, वो सामग्री मिलाकर काढ़ा बना लो, तो क्या वो सही तरीका होता है? देखिए, क्वाथ की जहाँ तक अपन कोरोना के विषय में बात करें तो हमारा जो आयुष विभाग है उसने एक क्वाथ एडवाइस किया है और वो जो क्वाथ है उसको हम त्रिकटु नाम से जानते हैं। त्रिकटु जैसा कि अपन देखते हैं कि सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये तीन चीज़ों को जब आप समान मात्रा में मिलाकर पीस लेते हैं तो इसको हम जो है त्रिकटु बोलते हैं। तो इस त्रिकटु चूर्ण को पानी में उबाल कर, छान कर, आवश्यकता अनुसार इसमें तुलसी के पत्ते हैं, दालचीनी है, ये मिलाकर और उसको जो है आयुष विभाग ने पीने के लिए बोला है। आम जनमानस में काढ़े को लेकर बड़ा संशय बना हुआ रहता है। जी। कौन व्यक्ति कितना पिए? काढ़ा काफी गर्म होता है, शरीर में वो गर्मी कर सकता है। जी। बच्चों को दे न दे, बुजुर्ग ले न ले, महिलाएं ले न ले, ये जो सारे गर्भवती महिलाओं के बारे में भी कई बार प्रश्न, गर्भवती महिलाओं को लेकर होता है, तो उसको लेके आप थोड़ा सा हमको मार्गदर्शन। जी। देखिए, जहाँ तक क्वाथ का सवाल है तो क्वाथ की जो सामान्य मात्रा आचार्यों ने बताई है वो 2 पल्स मतलब 100 ml के आसपास बताई है। दूसरी चीज़ कि क्वाथ किसको पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए, तो सामान्य रूप से जो आयुष क्वाथ जो बताया त्रिकटु चूर्ण से जो बनता है तो उसमें आप सामान्य रूप से तो स्वस्थ व्यक्ति उसको कोई भी पी सकता है, लेकिन प्रकृति के अनुसार हम उसके अंदर मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसे आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे किसी की पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति मतलब उसके शरीर में उष्णता है, उसको घबराहट रहती है, उसको ब्लीडिंग पाइल्स की तकलीफ है, उसको बर्निंग मिक्चुरेशन है, उसको आंखों में जलन होती है। तो इस प्रकार जो दाह से संबंधित जो लक्षणों वाली चीजें अगर आप में है तो ऐसी स्थिति में आप उस क्वाथ की मात्रा को स्वतः कम कर दें। आप उसको 100 ml की अपेक्षा 50 ml पी सकते हैं। आप सुबह शाम की अपेक्षा उसको एक टाइम पी सकते हैं। वैसे क्वाथ कई हमारे भी जो लोग हैं, कई सारे हमारे जो रोगी हैं वो भी हमसे फोन लगाकर ये पूछते हैं कि सर कितने दिन तक इसको पिए, कितने दिन तक पिए, कितनी बार पिए। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस जो है जनमानस के अंदर है जिसके उत्तर उनको नहीं मिल पा रहे।
तो सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 10 दिन तक क्वाथ का उपयोग करना चाहिए। और अगर आपकी प्रकृति पित्त प्रकृति है तो ऐसी स्थिति में आप क्वाथ की मात्रा को कम कर लें। और अगर आप ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपको कोई किसी प्रकार का रोग है पहले से, तो ऐसी स्थिति में आपके जो नज़दीक के जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं उसकी सलाह से आप उस क्वाथ का उपयोग करें। बिल्कुल, यानी एक 7 दिन तक तो स्वस्थ व्यक्ति काढ़े को ले सकता है। उसकी मात्रा और उसमें जो सामग्री है वो थोड़ा सा एक उसके लिए जो है आयुर्वेद के विशेषज्ञ जो होते हैं उनके मार्गदर्शन में ही हमको ले सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, गर्भवती महिलाओं के लिए आप बता रहे थे, गर्भवती महिलाओं को क्या काढ़े को लेकर उनके लिए क्या गर्भवती महिलाओं को भी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही क्वाथ का उपयोग करें, कम मात्रा में करें और अपनी प्रकृति को देखते हुए, क्योंकि जब आप एक चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक आपकी नाड़ी देखता है और चिकित्सक आपकी प्रकृति को जानता है, परीक्षा करता है आपकी रोगी परीक्षा के आधार पर वो आपकी प्रकृति को डिसाइड करता है और उसके अनुसार मात्रा तय, उस प्रकृति के आधार पर फिर उस क्वाथ की जो मात्रा है उसको डिसाइड करता है। तो अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप पीजिए, लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है या किसी प्रकार का कोई रोग है, ऐसी स्थिति में आप चिकित्सक के परामर्श से उस क्वाथ का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है साथियों। निश्चित ही हमें काढ़ा 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 सुनते हैं, हम बनाते भी हैं, लेकिन उसकी मात्रा और उसकी अवधि, कब लेना है, किसको लेना है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस समय में तो है ही, क्योंकि अगर इसका अनबैलेंस हमारी बॉडी में होता है तो नए रोग हमको हो सकते हैं। जी जी जी। तो सर, काढ़े की अत्यधिक मात्रा लेने पर क्या हो सकता है? काढ़े की अत्यधिक मात्रा अगर आपने ली है या उसको एक्सेसिव आपने लिया है तो शरीर के अंदर वो उष्णता को बढ़ा सकता है, आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार के कुछ कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से कॉम्प्लिकेशन उन रोगियों में होंगे जिनको पहले से ही पित्त की समस्या रही है या जिनकी पहले से ही पित्त की उनको ज़्यादा समस्या हो। हाँ, अदरवाइज क्वाथ या काढ़ा जो है आयुष मिनिस्ट्री ने जो इसको एडवाइस किया है, ये सभी लोगों को पीना चाहिए और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। और इस इम्यूनिटी बूस्टर से मैं आपको कुछ आंकड़े अगर बताऊं अभी देश के, तो देश के कई नामी अस्पतालों में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस थे, जो कोरोना जिनको हो चुका था, ऐसे कई रोगी, अगर आप केरल की बात करें, आप गोवा की बात करें, आप गुजरात की बात करें, आप राजस्थान के हॉस्पिटल्स की बात करें, तो वहाँ पर आज आयुर्वेद के इस क्वाथ के माध्यम से कई सैकड़ों पेशेंट पॉजिटिव से नेगेटिव है। यानी हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। जब सारा विश्व जो है कोरोना के वैक्सीन को लेकर रिसर्च कर रहा है और दावे कर रहा है, ऐसे में हमारे यहाँ जो हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा है और जो हमारे सर जो आयुर्वेद परंपरा के एक संवाहक है, निर्वाहक हैं, तो निश्चित ही कई मरीज जो हैं काढ़े से ठीक हो रहे हैं और इसके अनेक उदाहरण सामने आए हैं। भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा में और अनेक जगह पे तो कलेक्टर्स ने जो है इसकी मांग की कि जो है हमारे यहाँ भी ये काढ़ा पिलाया जाए। सर, ये जो काढ़ा है, अब ये पता चल चुका है कि काढ़ा पीना चाहिए, लेकिन अब उसको ले कहाँ से? उसका कोई उसके पास विकल्प नहीं, व्यक्ति कहाँ से खरीदे और उसकी गुणवत्ता की कैसे कंफर्म हो कि ये सही है या गलत है? क्योंकि अब जब काढ़े का वो होगा तो मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट आ जाएंगे कि ये पीना है, वो पीना है। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना है? देखिए, आज क्या है कि जब से आयुर्वेद के क्वाथ के बारे में जब भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश शासन ने इसके बारे में बोला, तो कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्वाथ का निर्माण कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना आवश्यक है कि जो बनाया गया क्वाथ है किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का, वो आयुष की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्योंकि आयुष ने जो गाइडलाइन दी है, आयुष ने जो क्वाथ एडवाइस किया है, वही सारे घटक द्रव्य उसके अंदर होना चाहिए। तो ज्यादा बेहतर यह होगा कि आयुष की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो क्वाथ निर्माण कंपनियां कर रही है, उस प्रकार का क्वाथ ही जो है आप सेवन करें। यानी कि कोई अगर खुले में कोई सामग्री बेचता है तो उसको हमको नहीं लेना चाहिए। जी जी। और कोई ऐसी जो कंपनियां जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, केवल उस पर नाम लिखा है या ऐसा कोई उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसका प्रमाणिकता होने पर ही उस प्रोडक्ट को, उस काढ़े को हमको उपयोग करना चाहिए। तो अब अपन तो आइए साथियों, अब हम सर के साथ में काढ़े को कैसे बनाएं, क्या सामान मिलाना है और कैसे उसको बना करके पीना है, उसको हम दूसरे चरण में हम देखते हैं। तो हम
आदरणीय डॉक्टर आनंद राहुल जी से समझ रहे हैं कि काढ़ा कैसे बनाया जाए और उसको बनाने की सही विधि क्या है। तो आइए हम सबसे पहले उस काढ़े में जो भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने जो सुझाव दिया है कि काढ़े में क्या क्या सामग्री, औषधि सामग्री मिलाई जाए, तो हम उस सामग्री के बारे में सर से समझते हैं। देखिए, इसमें जो आयुष विभाग ने बताया है उसमें त्रिकटु चूर्ण बताया है। तो त्रिकटु चूर्ण में अपन देखते हैं जैसे ये काली मिर्च है, काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर, उसके बाद सौंठ है जिसको हम शुंठी भी बोलते हैं, ये आपकी जो ड्राई जिंजर होती है वो है, उसके बाद फिर आपकी पिपली है जो कि आपकी लौंग पेपर है। तो ये तीनों चीज़ें आप समान मात्रा में मिला लें। अब ये चीज़ें मिलेगी कहाँ? तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ें हैं कि सामान्य रूप से हर रसोई घर के अंदर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो मान लीजिए आपके रसोई घर में नहीं है तो ये किसी भी पंसारी की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आप काली मिर्च ले लें, आप सूंठी या सौंठ और पीपली ले लें जिसको हम छोटी पीपल बोलते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये समान मात्रा में आप मिला लीजिए। मान लीजिए आप इसको 50 ग्राम ले रहे हैं तो तीनों ही चीज़ें 50 ग्राम ले लीजिए। तीनों ही 50-50 ग्राम लेके आप इमाम दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं, आप इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं और इसका एक पाउडर बना लें। अब उस पाउडर को आपको पानी के अंदर उबालना है, पानी के अंदर उबालने के बाद उसको छान के और पीना है। तीनों चीज़ों को समान मात्रा में लेने के बाद इस इमाम दस्ते के अंदर अपन कूटेंगे। त्रिकटु चूर्ण के जो तीनों घटक द्रव्य हैं, त्रिकटु इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये तीनों जो द्रव्य है ये कटु रस प्रधान है। कटु मतलब चरपरापन जो है, जी हाँ, तो इसलिए इसका नाम जो पड़ा त्रिकटु, मतलब 3 प्रकार के कटु रस प्रधान वाले जो है। अब ये तीनों की जो वीर्य होता है, तीनों की जो तासीर होती है वो उष्ण होती है। तो उष्णता के कारण जैसा कि अपन ने अभी बताया कि पित्त प्रकृति के रोगियों को इसको देखकर उपयोग करना या परामर्श लेकर उपयोग करना। बाकी हर स्वस्थ व्यक्ति इसको 7 से 10 दिन तक लगातार उपयोग कर सकता है। साथियों, अब बन रहा है कोरोना से बचाव के लिए उपयोग किए जाने वाला काढ़ा। हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद जी राहुल जो हमें काढ़ा बनाकर बता रहे हैं कि काढ़ा कैसे बनाया जाए और उसकी विधि क्या रखी जाए और उसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाए। तो सर, ये आप क्या बना रहे हैं ये बताइए हमको थोड़ा। जी, ये हम लोग त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु क्वाथ बना रहे हैं। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि इसमें 3 घटक द्रव्य हैं। इसमें मिर्च है, काली मिर्च है, इसमें पिपली है, इसमें सौंठ है। हम लोगों ने तीनों ही चीज़ों को समान मात्रा में लिया है। तीनों ही चीज़ों को हमने यहाँ पर समान मात्रा में के अंदर 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसको कूट के इसका चूर्ण निर्माण में काली मिर्च है, हम इसको पहले कूटेंगे, उसके बाद फिर हम इसको छानेंगे। उसके बाद छानने के बाद ये पाउडर फॉर्म में आएगा। उस पाउडर से फिर हम आगे की जो उसके बाद स्वाद निर्माण की जिसको हम ड्राई जिंजर बोलते हैं। देखिए साथियों, 3 चीजें जो पिपली है, मात्रा में आपको, उसके बाद काली मिर्च है और ये सौंठ है। तीनों को बराबर मात्रा में लेकर जो है उसका पाउडर बनाया जा रहा है। क्वाथ बनाने के लिए फिर उसको छाना जाएगा और फिर उसको पानी में उबाल करके काढ़ा तैयार होगा। तो ये काढ़ा बनाने की शुरुआत कैसे हो? तो बराबर मात्रा में हमको काली मिर्च, पिपली और सौंठ इन तीनों को लेना है और इस तरह से जो है उसको अच्छे से बारीक पाउडर करना है। इमाम दस्ते में भी अपन इसको कूट सकते हैं और अपन इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, मिक्सर में भी कर जी, जो भी आसानी से होता है। हाँ, ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम इसको इमाम दस्ते में कूटें, जिससे इसके अंदर जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, जो कि हीट जब पैदा होती है मिक्सर के अंदर तो कई बार वो उड़ जाते हैं। लेकिन जब हम उसको इमाम दस्ते में कूटते हैं तो वो सारे के सारे जो कंटेन है वो इसके अंदर है। तो साथियों, कूटने के बाद त्रिकूट की जो औषधि सामग्री उसको कूटने के बाद उसका पाउडर तैयार हो चुका है। ये देखिए साथियों, पाउडर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए साथियों, त्रिकूट चूर्ण का पाउडर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह सबसे पहले हमको पाउडर को तैयार करना है। उसके बाद इसमें पानी मिलाया पानी कितना लें, तो इसकी पाउडर की मात्रा कितनी लेना है और पानी की मात्रा कितनी लेना है? जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। तो अभी हम इसका क्वाथ निर्माण करेंगे। क्वाथ निर्माण करने के लिए सामान्य रूप से आप 1 लीटर पानी ले लें।
1 लीटर हमने अभी पानी लिया है जी। इस 1 लीटर पानी के अंदर आपको 5 ग्राम लगभग 1 चम्मच के आसपास ये चूर्ण इसमें मिलाना है, डालना है जी। फिर इसको उबालना है जी। उबालना आपको मंद अग्नि पे है। मंद अग्नि मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको उबालें, धीमी आंच में इसको उबालें, जिससे कि ये जो औषध है इसका पूर्ण जो सार भाग है वो इस पानी के अंदर आ पाए। जनरली क्वाथ के अंदर जो वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट होते हैं वो इस औषधि से निकलकर पानी के अंदर आ जाते हैं और उसको छानकर फिर हम क्वाथ के माध्यम से उपयोग कराते हैं। तो अभी हम 1 लीटर पानी हम इसके अंदर ले रहे हैं और लगभग 1 चम्मच आप त्रिकटु चूर्ण मिलाएं और 5 ग्राम तक आप चूर्ण मिलाते हैं 1 लीटर पानी में। ये हमने 5 ग्राम चूर्ण इसके अंदर मिला दिया है। अब इस पात्र को आपको गर्म करना है, अग्नि जो है आपको मंद रखना है, मतलब कम आंच पे आप इस क्वाथ को निर्माण करें जिससे क्वाथ आपका बहुत अच्छे से बनेगा। कुछ सावधानी क्वाथ निर्माण के अंदर जो आपको रखना है कि इस पात्र को ढक के नहीं रखना है, पात्र को खुला रखना है, कम आंच पे इसको आप उबालें। फिर कई बार अगर आप पात्र ढक कर क्वाथ का निर्माण करते हैं तो वो क्वाथ का जो पाचन होता है शरीर के अंदर वो अच्छे से नहीं हो पाता है। दूसरी जो आपको सावधानी लेना है कि क्वाथ आप उतना ही बनाएं जितना आप एक समय उपयोग कर सकते हैं। कई सारे रोगी हमसे प्रश्न करते हैं कि हम एक साथ क्वाथ का निर्माण करके फ्रिज में रखें और उसको फिर गर्म कर करके पीते रहें। तो मित्रों ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये है कि आपको फ्रेश क्वाथ का निर्माण करना है और इसका गुनगुना उसको उपयोग में लाना है, हल्का गर्म। आप जैसा कि तुलसी के पत्ते देख रहे हैं, ये भी बहुत सामान्य औषध है और लगभग हर घर के अंदर ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो हम लगभग जो है 8 से 10 पत्ते इसके अंदर तुलसी के डाल रहे हैं क्वाथ के अंदर, जिससे क्वाथ और अच्छा हो जाए। और एक टुकड़ा हम जो है इसके अंदर दालचीनी का डाल रहे हैं जिससे कि इस क्वाथ का निर्माण और बेहतर हो। अब हम इसको उबालना शुरू करेंगे और लगभग आधा शेष रहने तक इसको उबालेंगे, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। हो चुका है, आप देख रहे हैं जैसे कि क्वाथ बनना शुरू हो चुका है। अब हमको इसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि। तो साथियों देखिए ये काढ़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और ये जो है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करेगा। अब हम इसको छान कर इसका आनंद लेंगे, इसको पिएंगे। साथियों एक प्याला इम्यूनिटी वाला, प्याले कई तरह के होते हैं, लेकिन ये प्याला हमें कोरोना से बचाने के लिए, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए ये एक प्याला काफ़ी काम करेगा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद राहुल जी, ये वाला तो साथियों हम काढ़ा पी रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्वाद होता है, जो आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाएं पीते हैं उनकी आदत में होता है। लेकिन सर यदि किसी को इसका स्वाद अगर थोड़ा सा कटु लगे, कड़वा लगे या उसके गले में कोई चुभन, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही पूछा उमेश जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई रोगी इसको आसानी से नहीं ले पाते हैं या कई व्यक्ति इसको आसानी से नहीं पी पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसके अंदर गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। आप इसके अंदर जैसा कि क्वाथ के बाद में चीज़ें कुछ जो मिलाई जाती है उसको प्रक्षेप द्रव्य बोला गया है, तो प्रक्षेप द्रव्य के रूप में आप इसके अंदर गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। गुड़ के अलावा आप जो है नींबू रस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आप डालकर और इस क्वाथ को बहुत आसानी से पी सकते हैं। इसकी जो पेलेटेबिलिटी है वो बहुत बढ़ा सकते हैं आप इसके अंदर गुड़ मिला के। तो साथियों निश्चित ही अगर स्वाद में कहीं कोई हमको लगता है कि थोड़ा सा टेस्ट जम नहीं रहा है तो आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं। और गुड़ के अलावा आप उसमें, सर ने बताया कि नींबू का जूस भी मिला सकते हैं। एक प्याले में आप आधा या आधे से कम नींबू का रस मिला लें। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें कोई, हम तो पीते रहते हैं, लेकिन सर के हाथ से बना हुआ ये जो प्याला है ये बहुत ही टेस्टी हो चुका है और इसमें सर की जो एक भावना है वो भी आ चुकी है। तो ये डबल इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा है। तो और आप भी सभी लोग
कोरोना से बचने के लिए इस क्वाथ का निर्माण करें अपने घर पर, और तो घर के सभी सदस्य नियमित रूप से लगभग 7 से 10 दिन तक इसका उपयोग करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना आपसे दूर रहेगा। तो साथियों, और अगर आपको इस काढ़े की सामग्री को प्राप्त करने में कोई परेशानी है तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसका जो कच्ची सामग्री, जो इसका रॉ मटेरियल, जो इसका पेकिंग पाउडर है, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जी। तो सर, आज आपने हमको बहुत ही अच्छे काढ़े के बारे में उसकी पूरी विधि बताई और जो अनमोल ज्ञान आपने दिया।